नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन के रोमांच की, जो 20 से 24 जून तक लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर हुआ। यह मैच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का हिस्सा था और इंग्लैंड ने इस मैच में भारत को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। इस जीत के नायक रहे बेन डकेट, जिनकी शानदार 149 रनों की पारी ने इंग्लैंड को 371 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल करने में मदद की। यह टेस्ट क्रिकेट का एक शानदार नमूना था, जहां दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इंग्लैंड ने अंत में बाजी मार ली। आइए इस रोमांचक दिन के हर महत्वपूर्ण पल को विस्तार से देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इंग्लैंड ने चौथे दिन के अंत में 21 का स्कोर बनाया था और उन्हें जीत के लिए 350 रनों की ओर जरूरत थी। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 354 रन बनाए थे, जिससे इंग्लैंड को 371 रनों का लक्ष्य मिला। यह लक्ष्य हेडिंग्ले में तीसरा सबसे बड़ा सफल रन चेस था और इंग्लैंड की रणनीति के लिए एक बड़ी चुनौती थी। भारत के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके पास जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज थे, जो शुरुआती विकेट लेकर मैच को अपने पक्ष में मोड़ सकते थे। 5वें दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और जैक क्रॉली ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। भारत ने गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज से की, लेकिन दोनों ही गेंदबाज शुरुआती सफलता हासिल करने में नाकाम रहे। बेन डकेट ने विशेष रूप से आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने अपनी पारी को संयम और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया, जिसने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की। पहले सत्र में इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 117 रन बना लिए, जिसमें डकेट 64 और क्रॉली 42 रन बनाकर नाबाद थे। ये इंग्लैंड के लिए एक शानदार शुरुआत थी, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य को 254 रनों तक कम कर दिया था। डकेट ने विशेष रूप से रविंद्र जडेजा की गेंदों को निशाना बनाया और उनके खिलाफ 2 शानदार चौके लगाए, जिससे वह 90 के दशक में पहुंच गए। दूसरी ओर जैक क्रॉली ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और डकेट का बखूबी साथ दिया। भारत के लिए इस सत्र में सबसे बड़ी निराशा थी यशस्वी जायसवाल का एक कैच छोड़ना। डकेट ने सिराज की गेंद पर एक शॉट खेला, जो जायसवाल की पहुंच में था, लेकिन वह इसे पकड़ नहीं सके। यह कैच भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था, क्योंकि डकेट उस समय अपनी पारी की शुरुआत में थे। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने सोशल मीडिया पर भारत के खराब क्षेत्र रक्षण की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 कैच छोड़ना भारत को भारी पड़ सकता है। भारत ने गेंदबाजी में कुछ बदलाव किए और रविंद्र जडेजा को फिर से आक्रमण में लाया गया। जडेजा ने अपनी गेंदबाजी में विविधता दिखाई और डकेट को परेशान किया, लेकिन डकेट ने जडेजा के खिलाफ एक शानदार छक्का लगाया, जो कवर पॉइंट के ऊपर से गया और इसके साथ ही वह अपनी शतकीय पारी की ओर बढ़े। डकेट ने 170 गेंदों में 149 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और एक छक्का शामिल था। उनकी यह पारी इंग्लैंड की जीत की नींव बनी। भारत को पहली सफलता तब मिली जब प्रसिद्ध कृष्णा ने जैक क्रॉली को आउट किया। क्रॉली ने 65 रन बनाए और पहली स्लिप में कैच दे बैठे। इसके तुरंत बाद कृष्णा ने ऑली पोप को भी आउट किया, जिन्होंने पहली पारी में शतक बनाया था। पोप ने गेंद को स्टंप्स पर खेल दिया, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 256 के 2 हो गया। शार्दुल ठाकुर ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए। उन्होंने पहले डकेट को शॉर्ट कवर पर कैच आउट कराया और फिर हैरी ब्रूक को पहली ही गेंद पर लेग साइड में कैच आउट किया। इन 2 विकेटों ने भारत को मैच में वापस ला दिया और चाय के समय इंग्लैंड का स्कोर 269 पर 4 विकेट था, जिसमें जो रूट 14 और बेन स्टोक्स 13 रन बनाकर क्रीज पर थे। इस सत्र में भारत ने 3 डीआरएस रिव्यू भी खो दिए, जिसमें एक रिव्यू जो रूट के खिलाफ था, जो बहुत करीबी था। गेंद रूट के पैड पर लगी थी और शुभमन गिल ने तुरंत रिव्यू लिया,
लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने दिखाया कि गेंद लेग स्टंप को हल्के से छू रही थी और अंपायर का कॉल बरकरार रहा। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उनके पास अब कोई रिव्यू बाकी नहीं था। चाय के बाद भारत को उम्मीद थी कि वे बेन स्टोक्स और जो रूट को जल्दी आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टोक्स और रूट ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और इंग्लैंड को जीत की ओर ले गए। जडेजा ने स्टोक्स को आउट करने का मौका बनाया, लेकिन पंत ने एक आसान कैच छोड़ दिया, जिससे भारत की उम्मीदें और कमजोर हो गई। आखिरकार जडेजा ने स्टोक्स को आउट किया, जिससे भारत को 5वां विकेट मिला। लेकिन तब तक इंग्लैंड को जीत के लिए केवल 80 रन चाहिए थे। जो रूट ने 53 रन बनाए और जेमी स्मिथ ने 44 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर मैच को समाप्त किया। इंग्लैंड ने 62 ओवरों में 373 रनों का स्कोर बनाकर 371 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। यह हेडिंग्ले में तीसरा सबसे बड़ा रन चेज था और इंग्लैंड के लिए दूसरा सबसे बड़ा। भारत ने इस टेस्ट मैच में 5 शतक बनाए, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार था जब कोई टीम 5 शतक बनाने के बावजूद हार गई। पंत ने दोनों पारियों में शतक बनाया और वह एंडी फ्लावर के बाद टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक बनाने वाले दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बने। उनकी दूसरी पारी में 118 रन, 140 गेंद, 15 चौके, 3 छक्के शामिल थे। हालांकि भारत की निचली बल्लेबाजी क्रम की विफलता और खराब क्षेत्र रक्षण ने उन्हें महंगा पड़ गया। पहली पारी में भारत ने 430 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद 7 विकेट केवल 41 रनों के लिए गिरे। दूसरी पारी में भी 333 रनों पर 4 विकेट गिरने के बाद भारत ने 10 विकेट गिरने के बाद स्कोर बनाया। 364/10 तक 6 विकेट 31 रनों में गिर गए। क्षेत्र रक्षण में भारत ने 6 कैच छोड़े, जिसमें जायसवाल के 4 कैच शामिल थे, जिसने इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह पहली पारी में 5 विकेट लेकर शानदार थे, लेकिन दूसरी पारी में वह विकेट लेने में नाकाम रहे। शार्दुल ठाकुर ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में निरंतरता की कमी थी। इंग्लैंड की जीत में बेन डकेट की 139 रनों की पारी सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने 62 रन पहली पारी में और 149 रन दूसरी पारी में बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जैक क्रॉली 65 और जो रूट 53 ने उनका बखूबी साथ दिया। जेमी स्मिथ की 44 रनों की नाबाद पारी ने अंत में इंग्लैंड को आसानी से जीत दिलाई। गेंदबाजी में जोश टंग ने दोनों पारियों में महत्वपूर्ण विकेट लिए। पहली पारी में 4 ओवर में 6 विकेट पर 6 गेंदें और दूसरी में 3 ओवर में 6 विकेट पर 6 गेंदें, जबकि ब्राइडन कार्स ने भी 30/80 के साथ योगदान दिया। बेन स्टोक्स ने अपनी अनोखी गेंदबाजी से भारत को परेशान किया और 4 विकेट लिए। यह टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट का एक शानदार उदाहरण था, जहां दोनों टीमें आखिरी सत्र तक बराबरी पर थी। भारत ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन खराब फील्डिंग और निचले क्रम की विफलता ने उन्हें हार की ओर धकेल दिया। इंग्लैंड ने अपनी रणनीति के तहत आक्रामक और आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी की, जिसने उन्हें यह यादगार जीत दिलाई। अब दोनों टीमें अगले टेस्ट के लिए बर्मिंघम की ओर बढ़ेंगी, जो 2 जुलाई 2025 से शुरू होगा। भारत को अपने क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी में सुधार करना होगा, जबकि इंग्लैंड इस जीत के आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगा।